Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. I am your subject teacher of civics. Welcome you all in these classes. Today we were about to complete the chapter और हमारा last topic बचा था chapter 1 का and chapter 1 was पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग क्या होती है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था. इन दिस क्लास हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कितनी फॉर्म्स होती हैं पावर शेयरिंग की, यानी पावर को अगर एक डेमोक्रेसी में शेयर करना हो तो किस किस तरह से शेयर किया जा सकता है. ओके तो किस किस तरह से शेयर किया जा सकता है. फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के हिसाब से. मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ मतलब जो आजकल प्रीवेलिंग डेमोक्रेसीज़ की फॉर्म हैं, जो आज प्रेजेंट वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का फॉर्म पॉपुलर है, उस तरह से कितनी फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की वो हमें यहाँ पर दिखानी है. ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गया पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनमें पावर शेयर की जाती है. ठीक है, चैप्टर 1 पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाती है गवर्नमेंट के पावर, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जब हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तब ये हॉरिजॉन्टल मैनर में पावर को डिवाइड कर रहा है, अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि इंडिया में थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सॉरी हाँ, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती हैं. वो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं. एक लेजिस्लेचर है पहला, जिसका एक इनिशियल वर्क हम सबको पता है, मेन वर्क क्या होता है, टू मेक द लॉज. तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना. ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट दीज लॉज और टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज. तो अब वो एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक, और थर्ड वन हो गया जुडिशरी. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीज़न एंड सिटीज़न, या कहीं पर किसी भी तरह से किसी गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, तभी भी यही जुडिशरी जो थर्ड ऑर्गन है वो क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंटरप्रेट दीज लॉज. यानी इन्हीं लॉ को जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया था उन्हीं लॉज को क्या करने का काम करता है जुडिशरी, इंटरप्रेट करने का, यानी जस्टिफाई करने का कि भाई लॉ के हिसाब से ये चीज़ सही है या नहीं है, क्या उस पर्सन का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है. तो इन दिस मैनर दे यूज टू इंटरप्रेट द लॉज. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सबके काम अलग अलग हो गए और इसीलिए उन वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी है, या कह लीजिए पावर्स, जितनी पावर चाहिए उतनी हर ऑर्गन को अलग अलग पावर भी डिवाइड की गई है. लेकिन किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. यहाँ आपस में कोई मिल बांट के बंटवारा नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कोई गवर्नमेंट आई है तो उसने अलग तरीके से पावर शेयर की हुई है और कल को किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो पावर शेयरिंग कुछ अलग मैनर में हो जाएगी. नहीं, ये जो पावर शेयरिंग है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू डिवाइडेड है. हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ही इन पावर्स को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है ताकि फ्यूचर में इनका कोई मिसयूज़ ना कर सके. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इट इज़ शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल.
ये आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। जो डिफरेंट लेवल, देखो अभी हमने ऑर्गन्स की बात कर ली, हॉरिजॉन्टल मैनर में वो आ गया। अब आप वर्टिकल फॉर्म में आ जाइए। वर्टिकल फॉर्म में क्या, सबसे ऊपर कौन होता है, यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के बाद में, या फिर आप कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में नीचे कौन आ जाता है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उन सब में, और प्लस यूनियन टेरिटरीज में भी, कुछ यूनियन टेरिटरीज में हमारे क्या है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करती है। उनकी पावर लिमिटेड होती है लेकिन फिर भी वहाँ पर है, कुछ में, सभी में नहीं। ठीक है, तो मेजरली आप कह सकते हो कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे, और उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आप लोग सब जानते होंगे। तो इस तरह से 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी है और उनमें भी पावर शेयरिंग होती है। वो होती है हॉरिजॉन्टल मैनर में, अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड हमारा आ गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया जा रहा है, ताकि वो एक सूटेबल मैनर में बिना किसी डिस्प्यूट के अपने अपने काम को कंप्लीट कर सके और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क कर सके। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। देखो अभी प्रेजेंट जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, एज लाइक हमारा जो कोविड-19 का जो इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जो एपिडेमिक्स चल रहा है, ठीक है, उसके चलते आप देख लीजिए जो भी जो कंट्रोलिंग, ऑलमोस्ट जो एक सुप्रीम कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन वो जो ऑर्डर पास कर रही है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नीचे नीचे फिर कौन उसको फॉलो करवा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग लेवल पर, अपने अपने लेवल पर उन जो भी एडवाइजेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, यानी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद अभी रिसेंटली अपने लास्ट वीक में देखा होगा, पंचायत दिवस था लास्ट टू लास्ट वीक में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, किससे, डिफरेंट जो भी पंचायत हेड्स थे उनसे। तो वो क्या थे, वो पंचायत हेड थे हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पार्ट, है ना। तो ये आपका आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग पावर्स डिवाइडेड होती हैं, ताकि वो अपने अपने लेवल पर जो वेलफेयर वर्क्स हैं वो कर सकें। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यस, हियर इट इज, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में देख लीजिए, पावर may also be shared among different social groups such as religious and linguistic group. हाँ, power may be shared among different social groups. रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में जो बनी थी वो लिंग्विस्टिक ग्रुप का ही एक एग्जाम्पल थी, जहाँ पर उसको गवर्नमेंट बनाकर, एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट बनाकर उसको पावर्स दे दी गई, ताकि वो अपने गवर्नमेंट के अपनी कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को के वेलफेयर के लिए काम कर सके। एज वेल एज सिर्फ इतना ही मोटिव नहीं होता है, इसके साथ में एक और मोटिव होता है कि वो इग्नोर्ड फील ना कर सकें, अपने आप को एकदम इग्नोर्ड फील ना करके, डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करके कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, ऐसा फील ना करके फुल सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देश में रह सकें और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर आपको इंडिया में देखना है तो इंडिया में जो आपके माइनॉरिटी कमीशंस वगैरह हैं वो आ जाएंगे इसमें, जिसके अंतर्गत आप ये देख सकते हो जो माइनॉरिटी कमीशंस हैं, जैसे कि आपका मुस्लिम्स का एक ग्रुप है, क्या है,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है आपका, मुस्लिम वो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ये सारे आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं ये सब क्या आ जाएंगे, मतलब ये सोशल ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं और इनको अलग अलग अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड स्पेशल पावर्स दी गई हैं ताकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशल जो डिसीजंस हैं वो ले सकें, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आ गया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control और influence those in power। और पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म हम किस तरह से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और मूवमेंट्स, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उनके थ्रू भी हम पावर शेयरिंग को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बड़े बड़े आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। जब हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, पावर जो है वो डिवाइडेड हो जाती है, किसके बीच में डिवाइड हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग आइडियोलॉजी होगी तभी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें, क्यों, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी ये चीज़ें डायरेक्ट भी होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, जब डायरेक्ट कब होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना रही हैं, तो वो क्या है आपका, वो हो गई भाई पावर में भी आ गई है, लेकिन वो पावर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड है ना। कैसे कि भाई वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के फुलफ़िल के लिए उस कोalition गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगी और उनसे काम करवाएंगी, तो यहाँ इंटरनली इनडायरेक्ट वे में क्या हो गई, पावर डिवाइड हो गई, ठीक है। और इसके अलावा फिर आगे देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन सब के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन सब की अलग अलग यूनियंस होती हैं, है ना। और ये यूनियंस अपने हिसाब से क्या करती हैं, एक वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह करके इस तरह से एसोसिएशंस होती हैं, यूनियंस होती हैं, और ये ग्रुप क्या करते हैं, उनके वेलफेयर या उनके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, जो भी जिन भी ग्रुप्स के ये रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सपोज इस बिजनेसमैन्स का एक वेलफेयर एसोसिएशन है, हाँ, तो वो बिजनेसमैन्स के वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट से बात करेगा और अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पावर इनडायरेक्टली यहाँ पर भी डिवाइड हो रही है। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पर अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू पावर को डिवाइड किया जा रहा है। हालांकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डिवाइडेड तो है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ कंप्लीट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एक्सरसाइजेस मैं आपको आज पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दे रही हूँ और बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, What are the different form of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. तो हर फॉर्म ऑफ 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये हमने आज ही पढ़ा है, आज ही की क्लास का टॉपिक है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस। State one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian Constitution. तो वन प्रूडेंशियल रीज़न, प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो कि लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, तो ऐसा कोई रीज़न दीजिए, और एक मॉरल रीज़न दीजिए पावर शेयरिंग का। हाँ, तो ये भी आप आराम से दे सकते हो, इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देना है। उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स जो है वो कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, 4 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कंक्लूजन निकाले हुए हैं और उनमें से आपको करेक्ट वन बताना है रीज़न के साथ में, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन, मर्स्टेम अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। एक सिचुएशन ही आपको यहाँ पर दी हुई है और सिचुएशन में आपको बताना है कि क्या ये डेमोक्रेसी, क्या ये पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी में या नहीं है। तो आप आराम से ये सिचुएशन पढ़कर बहुत आराम से और आप जो है आंसर इसका लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन, yes, fifth question is read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this। ये आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसमें से एक प्रूडेंशियल रीज़न, ध्यान दीजिएगा, प्रूडेंशियल मतलब जो लॉ से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ऐसा रीज़न आपको निकाल कर देना है पावर शेयरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन आपको रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट करके बस टिक कर देना है। सेवन्थ क्वेश्चन में भी अगेन वही है और इस तरह से आपकी एक्सरसाइजेस ये कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। हियर मैच द कॉलम इज देयर, आप मैच कर सकते हैं बहुत आसानी से। और नाइन्थ वाले में ट्रू और फॉल्स आपको बताना है बस। these all are your exercises part. I hope you will complete this. Thank you and have a good day. अबे यार, ये वीडियो मेरा मैं पूरा बोलती गई।